एक और कहानी के साथ आज मैं हाजिर हूँ और कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 1963 में। जब पाकिस्तान के शहर कराची के एक पश्तून घराने में एक बच्चा पैदा हुआ और उसे इब्तदाई तौर पर अंदाज़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करने वाला है। लेकिन अपने वालिद और अपने बड़े भाई को एक स्पोर्ट्स खेलते हुए हमेशा से देखता था और उसकी भी यही ख्वाहिश रही कि मैं भी इसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लूँ। और कुछ साल गुजरे और तकरीबन उसकी उम्र जब 15 से 16 साल के करीब पहुंची तो उसने इमेच्योर एक कैटेगरी में हिस्सा लिया जहां पे वर्ल्ड लेवल के जो नए नए नौजवान बच्चे होते हैं 15-16 साल के 14 साल के वो उस मुकाबले में हिस्सा लेते पूरी दुनिया से आए थे। और मुकाबला हुआ और उसमें उस बच्चे ने जीत ली, अपने नाम कर ली। और वो साल 1979 में जब जीत गया 15-16 साल की उम्र में वर्ल्ड में इन हो गया और उसने शानदार खेल का मुजाहरा किया। लेकिन उसी साल उसके साथ ट्रेजिडी ये हुई कि उसके बड़े भाई जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, वो भी इस स्पोर्ट से वाबस्ता थे, उनका उसी टूर्नामेंट के दौरान हार्ट अटैक के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया। और अफसरदा हुआ और उसने ये सोचा कि मैं ये खेल को मुकम्मल तौर पर छोड़ देता हूँ, खैराबाद कह देता हूँ और अब इस खेल को मैं नहीं खेलूँगा। लेकिन उनके एक कज़न जो कि उनके बड़े भाई के बहुत गहरे और करीबी दोस्त भी थे, उन्होंने उसे समझाया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो, तुम्हारे भाई का अधूरा ख्वाब है, वो तुम्हें पूरा करना चाहिए। ये बात उनके दिल पर ऐसी लगी कि उन्होंने उसी कज़न से ट्रेनिंग ली और उसके महज 1.5 से 2 साल ही गुजरे थे कि 1981 में उन्होंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया जो कि ब्रिटिश लेवल का कंपटीशन था। बात हो रही है अप्रैल 1981 की, जब उन्होंने ब्रिटिश लीग में हिस्सा लिया और जैसे तैसे करके बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और फाइनल तक पहुंच गए। और फाइनल में जहां मुकाबला होने जा रहा था वो कोई आम खिलाड़ी नहीं था, वो थे 34 साल के शानदार ऑस्ट्रेलियन के खिलाड़ी और वो उनका नाम था जियोफ हंट। वो बहुत ही शानदार प्लेयर थे, वो इतने ज़बरदस्त प्लेयर थे कि आपको अंदाज़ा होगा कि गुज़िश्ता 4 वर्ल्ड कप में वो फाइनल में जीत रहे थे। और इसके बाद ये ब्रिटिश लीग में एक 17 साला नौजवान से उनका मुकाबला होने जा रहा था जो कि उनकी आधी उम्र का था। जियोफ हंट की उम्र 34 साल की थी और इस नौजवान की उम्र महज 17 साल थी और उसका फाइनल में उनका मुकाबला होने जा रहा था। उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि जियोफ हंट जो है वो उस खिलाड़ी के परखचे उड़ा देंगे पाकिस्तानी प्लेयर के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोशिश बहुत की गई लेकिन उस खिलाड़ी ने, 17 साल नौजवान ने बहुत टफ टाइम दिया। जियोफ हंट अलबत्ता अप्रैल में ब्रिटिश लीग में जीत ज़रूर गए, लेकिन महज 5-6 ही महीने गुजरे और अक्टूबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई और उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फिर से उसी नौजवान ने हिस्सा लिया और इस बार फिर वो फाइनल में पहुंचा और जियोफ हंट के सामने फिर से आके खड़ा हो गया। जियोफ हंट जो कि गुज़िश्ता 4 वर्ल्ड कप में फाइनल में जीत चुके थे, अब वो 5वीं मरतबा उस नौजवान खिलाड़ी के सामने आए जो कि 17 साला है। और उस 17 साला नौजवान ने बहुत शानदार खेल का मुजाहिरा किया और वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। जियोफ हंट को हरा दिया ऑस्ट्रेलिया के शानदार प्लेयर, स्कॉश प्लेयर, और इस पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम था जहांगीर खान। जहांगीर खान महज 17 साल के थे और उन्होंने अपने इसी डबल उम्र मतलब 34 साला जियोफ हंट को मिनटों में हरा दिया और पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया कि 17 साल की उम्र में भी कोई स्क्वॉश का चैंपियन बन सकता है। बस वो दिन था और उसके बाद उन्होंने पीछे ही कभी नहीं देखा। 81 का वर्ल्ड कप जीते, 82 का वर्ल्ड कप जीते, 83 का वर्ल्ड कप जीते, 84, 85 मुकम्मल तौर पर वो 5 बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत गए। मतलब एक ऐसा शानदार प्लेयर जिसने 555 मैचेस जीते और वो भी एक बार नहीं बल्कि मुस्तकिल, मतलब मुस्तकिल मिजाजी जिसमें होती है ना कंसिस्टेंसी, उस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने 555 मैचेस जीते और 1986 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गए। अलबत्ता वो फाइनल मैच वो अपने से 4 साल सीनियर न्यूजीलैंड के प्लेयर से हार ज़रूर गए, नॉर्मन से। लेकिन नॉर्मन भी कोई हल्के प्लेयर नहीं थे, बहुत शानदार प्लेयर थे। नॉर्मन ने इस तरीके से खेल का मुजाहरा किया और उन्होंने ये बात भी कही जीतने के बाद कि आज जहांगीर खान का दिन सही नहीं था और जैसे ही जिस दिन उसका दिन सही नहीं था मैंने उस पर स्मैश किया और मैं उससे मैच जीत गया। वो वर्ल्ड कप जीत तो ज़रूर गए लेकिन इतना शानदार खेल का मुजाहरा जहांगीर खान ने किया कि उसका कोई जवाब नहीं मिलता। अगर इसके बाद फिर उन्होंने 87 में, फिर इस टाइम पे तो हार गए, 87 में एक और बार ट्राई की, वो भी फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन 88 में फिर से उन्होंने फाइनल अपने नाम किया। वो 6 बार वर्ल्ड फाइनल जीत चुके हैं और स्क्वॉश की दुनिया में एक शानदार नाम है पाकिस्तानी खिलाड़ी जहांगीर खान का। और अगर ब्रिटिश लीग की बात की जाए जहाँ पे जियोफ हंट से वो एक बार फाइनल में हार गए थे, वहीं 82 से लेके 91 तक 10 साल मुस्तकिल ब्रिटिश ओपन लीग जीती। मतलब 10 साल बैक टू बैक जीतते चले गए। मतलब 17 साला नौजवान जब आया था
तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो एक फ़ाइनल ज़रूर हारेगा, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 10 फ़ाइनल मैचेस जीते हैं। वो उनने मतलब इनका इनक्रेडिबल रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड आपको दुनिया जहान में कहीं नहीं मिलेगा। इनके साथ पाकिस्तान के उसी दौरान एक और खिलाड़ी ने खेलना शुरू किया। वो भी बहुत शानदार खिलाड़ी थे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा-सा बताता हूँ कि उनका नाम था जांशेर खान। जहांगीर खान और जांशेर खान का आमने-सामने तकरीबन 10 मरतबा मुकाबला हुआ। 2 मरतबा वर्ल्ड कप की लीग्स में फ़ाइनल में आया और 1 मरतबा जांशेर खान जीते और 1 मरतबा जहांगीर खान जीते। लेकिन जब ब्रिटिश ओपन लीग की बात हुई तो 2 बार आमना-सामना फिर हुआ फ़ाइनल में और दोनों ही बार जहांगीर खान सबकत ले गए। जहांगीर खान बहुत शानदार प्लेयर थे, मतलब उन जैसा मैंने कोई प्लेयर आज तक देखा ही नहीं है और मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई आया है और आने वाले कोई फ्यूचर में ऐसा आ सकता है कि 555 मैचेस मुस्तकिल मिजाजी के साथ जीतते चले जाएं। ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो एक टूर्नामेंट होता है जिसमें स्क्वाश के दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की वो लीग होती है, उसमें भी जानशेर खान और जहांगीर खान आमने सामने आए 6 मरतबा फाइनल में। 3 मरतबा दोनों ही जीते, 3 मरतबा वो जीते, 3 मरतबा ये जीते। 1984 में पाकिस्तान की जानिब से एक 3 रुपये का स्टैम्प बनाया गया था। आपने देखा होगा कि वो अक्सर लेटर्स के ऊपर एक स्टैम्प चिपकाया जाता है, उसमें भी उनकी 3 रुपये वाले एक स्टैम्प के ऊपर जहांगीर खान की तस्वीर है और ये किसी एजाज़ से कम बात नहीं है कि 1963 में पैदा होने वाला बच्चा जो कि सिर्फ महज 30 साल स्क्वॉश प्लेयर रहा और 1993 में 1993 में उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिटायरमेंट ले ली और उससे 30 सालों में उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को 6 मरतबा वर्ल्ड टाइटल जितवाया उससे पहले और इसके साथ ही जो है वो 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन लीग जितवाई और मतलब अनगिनत उनके रिकॉर्ड्स हैं। अगर उनके प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो तकरीबन बताया जाता है कि 110 प्रोफेशनल टाइटल्स उनके पास है। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन है 2002 से लेकर 2008 तक 6 साल तक वो मुस्तकिल वहाँ के प्रेसिडेंट भी रहे। 1999 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको स्पोर्ट्स एंड यूथ अवार्ड भी दिया था। उसके बाद 2005 की अगर बात की जाए तो एशिया की जानिब से एशिया का हीरो का लक़ब मिला था, टाइम मैगज़ीन में उनका रिकॉर्ड आया था। 2007 में उनको एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई थी लंदन यूनिवर्सिटी की जानिब से, जबकि उनके साथ मुख्तलिफ तौर पर उनको मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा जाता रहा है। और इनफैक्ट 2023 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो एक बड़ा एक निशाना इम्तियाज़ एक अवार्ड होता है, उससे भी उनको नवाजा जा चुका है। जनवरी 1982 से जो वो एक बार नंबर 1 पे गए तो 2861 दिन यानी कि मतलब 94 महीने और 7 से 8 साल तक वो नंबर 1 वर्ल्ड रैंकिंग पर रहे थे। उसके अलावा कोई नंबर 1 से उनको हटा नहीं सका था। मतलब 82 से लेके 86 पर तो वो अपने उरूज पर थे, वर्ल्ड कप जीते जा रहे थे, ब्रिटिश ओपन जीते जा रहे थे, मुख्तलिफ टाइटल्स जहाँ पर हो रहे थे वो 555 मैचेस जीते। मतलब ऐसा एथलीट आपको दुनिया जहान की हिस्ट्री में, गुज़िश्ता हिस्ट्री में तो नहीं मिलेगा और फ्यूचर में भी ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कोई एथलीट आ सकता है। तो आज बताइएगा आपको कि जहांगीर खान की कहानी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जांशेर खान कौन थे, उन्होंने क्या किया, कैसे प्ले किया, कितना अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनके लिए भी एक और रिपोर्ट बना।